हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो आज इस सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री क्लास 11th जो 2021-22 का मॉडल सेट जो जारी किया गया था उसका सेट 2 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो बच्चे पहला क्वेश्चन है कि द मोलिकुलर मास ऑफ SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आप जानते हैं ना बच्चे, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 यानी कि 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब SO2 का पूछ रहा है तो इसका हो गया 32। ऑक्सीजन इसमें 2 हैं और एक ऑक्सीजन का होता है 16 यानी कितने हो गए 32 और 16 दोनों का 32 यानी कि कितने हो गए 64 और U। तो 64 U जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 64 U। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। तो बेंजीन का बच्चे आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है C6H6। अब आपको मानना होता है एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। तो आप जानते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब ही होता है द सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे ये दोनों जो 6 आपको दिख रहा है, अगर हम इस 6 को 6 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या बचेगा C1H1 जिसे आप क्या कह सकते हैं CH। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होगा CH, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि CH। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP पर 1 मोल गैस का आयतन। तो NTP का फुल फॉर्म तो जानते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो जब ऐसा सवाल आए तो बस याद रख लेना है कि ऐसी स्थिति में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP 22.4 लीटर होता है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर बी में है 22.4 लीटर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है The number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप पढ़े हैं मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे 1 लीटर और किसमें सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन के सेंस में, तो उसको आप कहते हो मोलरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मोलरिटी, जिसे आप कहते हैं मोलरता। हिंदी में क्या कहते हैं मोलरता या मोलरिटी। लेकिन बच्चे अगर यहाँ पर 1 kg दे दे और सॉल्वेंट दे दे तो उसको फिर हम कहते हैं मोलरिटी ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से कौन तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता है वह होता है मोलरिटी यानी कि मोललता। क्या होता है मोललता, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा। देखिए बच्चे, अब हम कार्बन को जला रहे हैं तो जलाते किसके प्रेजेंस में है ऑक्सीजन यानी कि O2 के प्रेजेंस में क्या बन रहा है CO2। तो 1 मोल कार्बन को जलाने के बाद 1 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है CO2 प्राप्त हो रहा है। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पर कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन 2 है यानी कि 2 गुना 16 कितना आ जाएगा तो 12 जोड़ 16 दूनी का 32 यानी कि 44 ग्राम मुझे प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी यानी कि 44 ग्राम। ओके, तो आपको क्या प्राप्त होगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया। एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। तो एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी 6.022 गुना 10 के पावर 23। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम, यानी कि Na का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो आप जानते हैं Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो आप जानते हैं ना, इसे लिखने क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p
हाँ 2p6 हो जाएगा 3s1। तो देखिए कि ये कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s1। बहुत ही हल्का सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2। आपको बताए थे यानी नंबर ऑफ सेल इक्वल 3 दिया है और l इक्वल टू 2 दिया है। आपको सब सेल के लिए याद होगा, हमने बताया था l इक्वल टू 0 जब रहे, l इक्वल टू 1 रहे, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3, पिछले वीडियो में बात किए थे। 0 रहे तो इसे s कहते हैं, इसे p कहते हैं, इसको d कहते हैं और इसको f कहते हैं। तो यहाँ l क्या दिया है 2, यानी कि क्या दिया हुआ है d दिया हुआ है, और नंबर ऑफ सेल कितना है 3 है, तो यानी कि क्या मिल जाएगा मुझे 3d मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी 3d। ओके, नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा है विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन ऑफ He2S। तो देखिए बच्चे, हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और 1 दिया हुआ है 2 और 1 यानी कि 3। अब बताइए 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का होता है। तो लिथियम कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी में है Li यानी कि लिथियम। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेल। इनमें से न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकक्षक है। अब ध्यान से आपको समझना है क्या क्या आपको ऑप्शन दिया है। 3D दिया हुआ है, 4s दिया है, 4p दिया है, 5s दिया हुआ है। अब देखिए ना, अब हम इनका एनर्जी चेक करने के लिए n प्लस एल निकालते हैं। तो देखिए n प्लस एल आपको बताए थे ना, इसको n कहते हैं, इसको l कहते हैं। तो इनका हम क्या निकाल रहे हैं, n प्लस एल निकाल रहे हैं। तो आप बस n प्लस एल निकाल दीजिए, जिसका सबसे कम हमको लोवेस्ट पूछ रहा है, तो जिसका रिजल्ट सबसे कम आ जाएगा, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उसी सब सेल में एनर्जी सबसे कम होगा। तो 3D में आप निकालेंगे तो 3 है, l d आपको मालूम है ना, l इक्वल टू 0 रहे तो s, l इक्वल टू 1 रहे तो p, l इक्वल टू 2 रहे तो d, l इक्वल टू 3 रहे तो f। यानी कि d रहे तो हम क्या लेते हैं 2, यानी कि इसका कितना आ गया 5 आ गया। फिर 4, s कब होता है 0, यानी कि इसका आ गया 4p p कब रहता है 1, यानी कि इसका आ गया 5 5s कब रहता है 0, यानी कि इसका आ गया 5। तो सबसे लोवेस्ट कौन हो गया, सबसे लोवेस्ट 4, यानी कि क्या हो गया 4s सबसे लोवेस्ट हो गया। अब हाईएस्ट पूछेगा तो जो रिजल्ट सबसे बड़ा होगा उसको हाईएस्ट कहेंगे। अब यहाँ आपको बच्चे ये तो आंसर ठीक है कि हमारा लोवेस्ट पता चल गया कि लोवेस्ट कौन है 4s है, लेकिन अगर हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट में क्या करना है। अब देखिए 5 5 5 तीनों का 5 5 है, तो यहाँ पर देखना है n इक्वल टू जिसका ज्यादा होगा उसी को आप हाईएस्ट कहेंगे। कब, जब सबका रिजल्ट सेम हो जाए। तो यहाँ हमसे लोवेस्ट पूछा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा कितना आया था 4s सबसे लोवेस्ट आया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी में है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ना कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन mg। एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, मास नंबर भी दिया हुआ है। तो आप तो जानते हैं mg का एटॉमिक नंबर यदि 12 है तो आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर, और यहाँ पर 12 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का कमाल की बात है, आंसर भी क्या है 12, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या। तो देखिए बोर रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड। तो एन क्या होता है, एन होता है ऑर्बिटल नंबर। अब देखिए ऑर्बिटल नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में एन की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, और चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर और जेड यहाँ क्या है चार्ज होता है, जेड क्या है चार्ज, और हमें किसके बारे में बात किया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर एगो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए इस फॉर्मूला पर जब आप इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.529, और एन ऑर्बिटल नंबर है। अब फर्स्ट अगर यहाँ पर बोला हुआ है तो एन की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, और जेड चूंकि हाइड्रोजन जेड इक्वल टू चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव एगो चार्ज है यानी कि 1, तो 1 में किसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.529 वही हो गया, एक एंगस्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो देखेंगे कहाँ है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यह कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है 0.529 एंगस्ट्रॉन।
ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। तो देखिए 3 मेगाहर्ट्ज है ना, इसको आप हर्ट्ज में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 मेगाहर्ट्ज है, इसको जब आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ से इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया ये 3 × 10⁶ हर्ट्ज यहाँ पर रिजल्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। आप फार्मूला जानते हैं बच्चे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारा एफ निकल गया, इतना निकल गया, तो लेमडा = c/एफ होता है ना, याद होगा। लेमडा = c/में एफ, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो सी की वैल्यू जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸। अब एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 3 × 10⁶, 3 कट गया। अब देखें क्या होगा हमारा 10⁸ ऊपर बचा था और 10⁸ घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10⁻², 10⁻² मतलब 100। और हम यहाँ वेवलेंथ के लिए क्या यूज करते हैं मीटर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि 100 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स विल हैव लार्जेस्ट साइज। तो यहाँ पर जो आपको आयन दिया गया है किसका सबसे लार्जेस्ट साइज होगा। अब देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गए हैं थोड़ा सा उसको हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं। O2- दिया हुआ है, F- दिया हुआ है, Mg2+ दिया हुआ है और Al3+ दिया हुआ है, Al3+ दिया हुआ है। अब देखिए O2 के अंदर में आप जानते हैं कि O2 का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ 2 माइनस यानी कि कितना हो गया इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, F- दिया हुआ यानी F का तो 9 होता है, इसका भी क्या हो गया 10 हो गया। Mg2+, Mg का तो होता है 12 और 2+ है, 2 को दे दिया यानी कि इसका भी 10। एल्युमिनियम का 13 होता है, 3 को दे दिया यानी कि इसका भी कितना हो गया 10। अब देखना है बच्चे, ध्यान से समझिए। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 2 और 8 होता है। इसी प्रकार से इसका भी 2 8 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 2 8। अब यहाँ से आपको समझना है कि आपसे क्या पूछ रहा है, किसका साइज लार्जेस्ट होगा या किसके साइज क्या हो रहा है बड़ा होगा। अब देखना है आपको बच्चे, ध्यान से समझिएगा। आप तो जानते हैं बच्चे ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6 होता है, लेकिन यहाँ पर जब इसको 2- मिला इसका मतलब ये क्या हो गया 2,8। तो इसके क्या हुआ, इसके रेडियस में क्या हो गई, इसके रेडियस में क्या हो गई वृद्धि हो गई, इसके साइज में क्या हो गया वृद्धि हो गया। लेकिन आप देखिए जस्ट इसके उलट आपने देखा था एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 3 होता है और Al3+ जब इसका हो गया तो ये क्या बना था 2,8 यानी कि 3 को कमी हो गई ना, ध्यान दीजिए तो 3 कमी हो गई। तो एल्युमिनियम सबसे बड़ा था उसमें 3 की कमी हो गई और ऑक्सीजन में 2 वृद्धि हो गया जो आपको दिख रहा था। तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा और 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी होगा O2- ना। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ था अपना साइज धीरे धीरे देखे ना कि उसका 2,6 होता है, अब यहाँ हो क्या रहा है 2,8, तो उसका साइज क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। और एल्युमिनियम में देख रहे हैं ना घट रहा है, इसलिए एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी सबसे बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आपको बताए थे कि पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रखे थे, हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हाईएस्ट होती है ना। तो हाफ फील्ड के अगर सेंस में बात करें तो इसका मतलब है P3 होना चाहिए, D5 हो जाए, F7 हो जाए, या फुल फील्ड की बात कर रहे हैं तो S2 हो जाए, P6 हो जाए, D10 हो जाए, F14 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड रहेगा तो हम खुल करके बोल सकते हैं कि उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। एक बात और है, जब दोनों हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहे तो आपको सदैव याद रखना है कि फुल फील्ड वाले का ही हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी होता है। अब यहां पर समझना है ऑप्शन को देख करके किसका हाईएस्ट हो सकता है। देखिए NH2 और NP6, तो आप देखे हैं ना, याद है कि S में 2 तक ही अधिकतम भरा जा सकता है और P में 6 तक ही भरा जा सकता है। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है फुलफिल्ड है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 17 का, बिना देखे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर C NH2 NP6 इसका सटीक आंसर होगा।
अगर आप इसमें देखेंगे तो दो तो फुल फील्ड बता रहा है एस में, लेकिन पी में देखेंगे हाफ फील्ड भी नहीं है। इसमें देखेंगे इसमें भी एक फुल फील्ड है, एक हाफ फील्ड है, तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 35 है, प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 35 दिया हुआ है, वो आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आप हिसाब से बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 गो टेबल होता है, आपको मालूम है ना। अब देखिए तो 7 गो होता है, उसके एलिमेंट को हम भरने आपको याद ही होगा कि जैसे अगर पीरियड की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 गो होता है। उसमें एलिमेंट जो भरता है आपको याद होगा कि पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 फिर 32 भराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है एटॉमिक नंबर 35 दिया हुआ है। अब देखिए पहला वाला में तो 2 गो भर गया, 8 गो इसमें भर गया, 2 8 10 हो गया, फिर 8 यहाँ भी हो गया, 10 8 18, 18 और 18 हो गया 36। तो देखिए जैसे ही हम चौथा पीरियड में गए तो वहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हो गया, यानी 36 एलिमेंट के 36 नंबर का हो गया। तो हमारे पास नंबर कितना दिया हुआ है 35 दिया है, यानी कि वो कौन सा पीरियड में हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि कौन सा पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी में है, फोर्थ पीरियड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो आप एक चीज याद रखेंगे FON ना, तो FON में याद रखेंगे इसका जो वैल्यू होता है F का 4.0 एंगस्ट्रॉन, 3.5 एंगस्ट्रॉन और इसका होता है 3.0 एंगस्ट्रॉन ना। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर में वह कौन होता है, F होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा F, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ऑप्शन नंबर A F ना। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है वह कौन होता है, F होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो 10th वाला सवाल दे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर कितना है 15, इसका आंसर कितना है 15। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। तो देखेंगे क्या कह रहा है आपसे कि इच वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेज इन सेम कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इक्वल नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो आप तो जानते हैं ना VE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इन नंबर ऑफ मोल्स ना। तो यहाँ क्या दे रहा है, यह रूल को किसने दिया था, इस रूल को तो एवोगैड्रो ने दिया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एवोगैड्रोज नियम। आपको चार्ल्स लॉ याद होना चाहिए, बॉयल्स लॉ याद है ना। एक में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और एक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो 21 का हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये तो आप जानते ही हैं, यह क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R डिपेंड्स ऑन। गैस स्थिरांक R का सांख्यिक मान निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, यह आपको याद रखना होगा, माप की इकाइयों पर। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट माप की इकाइयों पर। 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है A gas which obey gas law at all range of temperature and pressure is called। एक वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करता है उसको क्या कहते हैं। तो आपको बच्चे याद है कि उसे ही तो आदर्श गैस कहते हैं, यानी आइडियल गैस कहा करते हैं। तो 24 का होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी आइडियल गैस। आप फार्मूला भी तुरंत पढ़े हैं, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस यानी आदर्श गैस का समीकरण
है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस द वंडर वाल इक्वेशन इज एन मोल वास्तविक गैस के लिए वंडर वाल समीकरण है। तो बच्चे लोग थोड़ा सा तो आपको याद रखना होगा कि इस कंडीशन के लिए जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, P प्लस एन ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में इसका ऑप्शन है P प्लस ए एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। 25 का ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 DMQ एट 30 डिग्री सेल्सियस। आप बच्चे फार्मूला पढ़ लिए हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P1 पहला क्या है 1 बार है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। P2 तो हमें मालूम ही नहीं है, तो P2 और सेकेंडरी वैल्यू कितना दिया है 200। अब इसे हम 0 से 0 को उड़ा देंगे तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू हो गया P2 इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 बार 2.5 बार, तो 26 का ऑप्शन होगा 2.5 बार, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है 2.5 बार। 2.5 बार हमारा ऑप्शन बी में आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बाई टी इक्वल टू स्थिरांक है। तो आपको मालूम है ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही तो चार्ल्स लॉ था। अगर हम इसमें क्या करते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं ना, तो V इक्वल टू के टी मान लेते हैं। तो V बाई टी इज इक्वल टू हम के यानी कि कांस्टेंट। तो यह कौन सा नियम है, या यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम किसने दिया था, चार्ल्स ने दिया था। चार्ल्स ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स का नियम। ऑप्शन ए में है चार्ल्स लॉ। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बीई। तो बेरिलियम के लिए डायगोनल रिलेशनशिप पता करना है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। आपको याद होगा बच्चे, याद करिए LIBEBC और फिर क्या होता है NAMGALSI, याद आ रहा है ना। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, तिरछा तिरछी। तो BE का तिरछे पूछ रहा है, तो BE का देखिए तो तिरछे ही हो जाएगा ना, BE का तिरछे ही हो जाएगा, यानी BE का तिरछे कौन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो बस फटाक से इसका आंसर कर देना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो 28 का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। तो याद रखिएगा कि जो बेरिलियम होता है ना, उसका ऑक्साइड सिर्फ एम्फोटिक हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि BeOH का होल 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ किस हाइड्रोक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम है। तो हाइड्रोक्साइड के सेंस में आपको याद होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर हमारा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर हमारा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। जैसे LI NA याद आ रहा होगा, BEMGCA है ना यार। तो ऊपर से हम जब नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए NA फिर है LI, तो यहाँ तो देखिए उल्टा है, तो ये तो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है
तो Ca क्या है, Ca क्या है, K से क्या है, कम है। तो हमारा जो किस हाइड्रोक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम हो जाएगी, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम किसका है, K का हो जाएगा, क्योंकि देखिए Li Na K, तो K यहाँ पर सबसे पावरफुल है, Li से ज़्यादा Na से ज़्यादा कौन है, K, और इधर से डिक्रीज होता है तो मतलब ये इससे ही कम है, इससे ही कम है, इससे ही कम है, तो सबसे बड़ा तो कौन हुआ, K हुआ। यानी कि K का जो कंपाउंड बन रहा है, कौन सा बन रहा है, KOH, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, KOH। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज। एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो कोई भी आप ऑप्शन ले लीजिए, मान लेते हैं Li जो सबसे छोटा ही है, आपको मालूम है, तो 1s2 2s1। Be ले लेते हैं, बेरिलियम का 4 होता है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 ना। तो इसका मतलब है कि S की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से 2 तक गई। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, NS1 to 2। तो जो कि 31 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि NS1 से 2 तक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड देखेंगे, इसको आप अपने स्टाइल में लिख दीजिए, CH3CH2 फिर क्या है फिर CH2 दो बार है, फिर CH और क्लोरीन, तो ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगा हुआ है CHO ना। अब देखिए बच्चे, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन दिया हुआ है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दिया हुआ है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उधर से हम क्या करने लगते हैं, काउंट करने लगते हैं, क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो देखिए हमारा जो Cl यानी कि क्लोरो लटका हुआ है, क्या नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, यहाँ तक तो ठीक है, 2 क्लोरो हमारा हो गया। अब देखिए चूंकि इसमें 5 गो कार्बन है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, पेंटेन। क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो N लगता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे कि एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Al। तो 2 क्लोरो समझ में आया, क्योंकि क्लोरीन लटका हुआ है 2 नंबर पर है, तो 2 क्लोरो पेंटेन, चूंकि 5 को इसलिए पेंट, और N हटा देंगे और वहाँ पर हम एल्डिहाइड है तो इसलिए क्या जोड़ दिए, Al, यानी 2 क्लोरो पेंटेनल, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, 2 क्लोरोपेंटेनल। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल आपको बताया थे ना, जिसके पास खुद में पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव वाले को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो आपको याद रखना होगा, तो ये हमारा सबसे जो इलेक्ट्रोफिल है वह क्या है, BF3 इलेक्ट्रोफिल है ना। तो 33 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल्स। मीथेन अणु में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, CH4। अब इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। अब काउंट कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड को एगो यहाँ है, 2 गो 3 गो 4 गो। अब इसको आप sp3 में भरने लगिए, तो पहले S में एगो भर गया, P में क्या गो भरेगा, 3 गो भरेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो sp3 जहां मिलेगा आपको इसको बना देना है कि sp3 हो जाएगा। और ऐसे भी हम याद रहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, एगो पाई बॉन्ड रहेगा तो sp2, 2 गो पाई बॉन्ड रहेगा तो sp इसको रखते हैं ना। तो आपको इसको याद रखना है ना, तो कि जो सिंगल बॉन्ड को हम काउंट करते हैं और सिंगल बॉन्ड को अगर ऐसे नहीं याद है कि 1 पाई बॉन्ड मतलब sp2, 2 पाई बॉन्ड बने sp, सिंगल बॉन्ड बने sp3, ऐसे नहीं मालूम है, तो आप क्या करिए, सिंगल बॉन्ड या जो भी है बॉन्ड को काउंट कर लीजिए और उसको sp-df में भर दीजिए। sp-df में आप भर दीजिए, s भर दीजिए, p में 3 गो रहेगा, d में 5 गो रह जाएगा, f में 7 तक भर जाएगा। तो इसको 7 तक जाएगा, आप इसको भर दीजिए, आप भी आंसर ला सकते हैं। तो खैर हमारा जो आंसर हुआ sp3, तो 34 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि sp3। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट। इनमें से कौन प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जितना एल्किल ग्रुप वाला होता है ना, सब के सब प्लस
आई इफेक्ट को शो कराता है। सब क्या कराता है? प्लस आई इफेक्ट को शो कराता है, जैसे CH3 ना, C2H5 ना, ये सब चीज जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप्स के हैं, तो ये सब प्लस आई इफेक्ट को शो कराते हैं। और हाँ, जब फंक्शनल ग्रुप की बात होती है तो वह माइनस आई इफेक्ट शो कराता है ना। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, तो इसमें कौन करेगा? तो इसमें प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा वह करेगा CH3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन कौन सा है? 35 का ऑप्शन ए में CH3 इसका ऑप्शन है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको सारी के जो 35 के 35 क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। अब आपको बस एक ही काम करना है कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको कोई डाउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इसके रिगार्डिंग अगर कोई और समस्या है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद।